श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव के मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। हमारी इस कथा यात्रा में आज हम बात करेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। सह्याद्री की पर्वतमाला में स्थित ये ज्योतिर्लिंग भक्ति और आस्था के प्रतीक के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का भी एक अद्वितीय स्थान है। तो चलिए इस अत्यंत रमणीय भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा यात्रा आरंभ करते हुए सबसे पहले सुनते हैं उससे संलग्न एक पौराणिक कथा। इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण में प्राप्त होता है। वर्षों पूर्व भीम नाम का एक असुर था। वो अपनी माता करकटी के साथ एक पर्वत पर रहता था। अपनी किशोर अवस्था में भी उसके पास अतुलनीय बल था। अपनी आयु के असुर बालकों में भी वो सबसे विशाल और भारी दिखता। उसके इस महाकाय शरीर को देखकर सभी बच्चे उससे भयभीत हो जाते। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे समझ में आने लगा कि उसके और अन्य लोगों में कुछ तो अंतर है। आखिर एक दिन वो अपनी माता करकटी के पास गया और उनसे पूछने लगा, हे माता, मैं अपनी आयु के अन्य लोगों से इतना भिन्न क्यों हूँ? उसका ये निर्दोष प्रश्न सुनकर उसकी माता को उस पर करुणा आ गई, क्योंकि वो भी जानती थी कि भीम इतने वर्षों से इस दुविधा में रहता है। इसलिए शायद अब सही समय आ चुका है जब उसे अपने कुल और पिता के विषय में बताया जाए। ये सोचकर करकटी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, वास्तव में तुम लंका नरेश रावण के भाई और महाबलशाली कुंभकर्ण के पुत्र हो। सूर्यदेव से प्राप्त वरदान के कारण तुम्हारे पिता असामान्य रूप से विशालकाय थे और तुम अपने पिता के ऊपर ही गए हो, इसलिए तुम्हारा कद उनके जैसा ही है। अपनी माता की बात सुनकर भीम को अत्यंत हर्ष हुआ, क्योंकि अब आखिर उसे पता चल गया था कि वो एक महान कुल का पुत्र था और उसके पिता भी एक महान असुर थे। अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु उसने अपनी माता से आगे पूछा, हे माता, मैं अपने पिता के विषय में और जानना चाहता हूँ। कृपया और बताइए, वह इस समय कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपने पुत्र की ये बात सुनकर करकटी ने उदास मुस्कान से उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा और वीर थे, लेकिन साथ ही वे दुर्भाग्यशाली भी थे। मैं उन्हें यहाँ डाकिनी के जंगलों में मिली थी। एक समय मैं इस स्थान पर अकेली थी और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे उनसे प्रेम हो गया। हमने एक दूसरे की सम्मति से विवाह किया और हमारे प्रेम के प्रतीक रूप तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन उन्हें वापस लंका जाना पड़ा और मैं तुम्हें लेकर यहीं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। तुम्हारे पिता को ब्रह्मदेव से वरदान मिला था कि वे अधिकतर समय सोते रहते थे। जब उनके बड़े भाई रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया तो फिर एक महासंग्राम हुआ और रावण चाहता था कि तुम्हारे पिता इस युद्ध में राम के साथ लड़े। हालांकि तुम्हारे पिता जानते थे कि उनके बड़े भाई रावण ने अनैतिक रूप से सीता का अपहरण किया था और राम कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वे दैवी शक्ति थे। इसलिए तुम्हारे पिता इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन फिर भी एक भाई का कर्तव्य निभाने के लिए उनकी अनिच्छा होते हुए भी उन्हें युद्ध भूमि में जाना पड़ा और वहाँ राम के हाथों उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। कुछ ही समय में रावण भी मारा गया और अब उनका छोटा भाई विभीषण लंका का राजा है और हमारे भाग्य में इसी जंगल में रहना आया है। अपनी माता की ये पूरी बात सुनकर भीम का हृदय द्रवित हो उठा। उसके मन में राम के प्रति क्रोध और घृणा आने लगी। उसे इस बात पर क्रोध आ रहा था कि राम के कारण आज उसके पिता जीवित नहीं है और उसे भी अपने राज्य अधिकार से वंचित होकर इस जंगल में रहना पड़ रहा है। अब उसने निश्चय कर लिया कि वो राम से इस बात का प्रतिशोध लेगा। फिर क्या था, अपनी माता से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वो तपस्या करने के लिए चला गया। हजारों वर्षों तक उसने बिना कुछ खाए सिर्फ जल के ऊपर निर्भर रहकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसके मन का निश्चय दृढ़ था और संकल्प शक्ति अडिग थी। आखिर उसकी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रसन्न होना ही पड़ा। जैसे ही ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, भीम भी तैयार था अपने वरदान की मांग के साथ। उसने ब्रह्मा जी से ऐसी दैवी शक्तियाँ मांगी जिससे वो सिर्फ लंका नहीं अपितु संपूर्ण विश्व पर राज्य कर सके। उसने ब्रह्मा जी से असीमित संपत्ति और अतुलनीय बल की मांग की और ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। अब भीमासुर अजेय और अत्यंत बलशाली हो चुका था। वो अपने पिता की वंश परंपरा से भी अवगत था, इसलिए अब उसका बल और अहंकार अत्यंत बढ़ चुका था। अब वो मदोन्मत्त हाथी जैसा बन चुका था, जो उसके मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को रोंदता हुआ चला जा रहा था।
उसने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद अब उसने पृथ्वी पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू किया। चारों ओर उसका हाहाकार मचा हुआ था। उसने राजा ऋषभदेव को अपनी पत्नी सहित बंदी बना लिया और उसके राज्य पर शासन करने लगा। अब राजा ऋषभ और उनकी पत्नी दोनों ही शिव भक्त थे। इस संकट की स्थिति में भी वे अविचल बने रहे और बंदी गृह में भी उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और वहीं पर वे भगवान शिव की अपनी दैनिक पूजा आराधना करते रहे। जब भीमासुर को इस बात का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। वो ये बात कैसे सहन कर सकता था कि उसके राज्य में किसी देवता की पूजा हो। वो तुरंत पहुंच गया उस बंदी गृह में जहां राजा ऋषभ और उनकी पत्नी थे। जब वो इस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि राजा और उनकी पत्नी शिव आराधना में समाधिस्थ थे। उन्हें देखते ही भीमासुर ने उन पर पैरों से प्रहार किया और उनके द्वारा बने उस शिवलिंग को भी लात मारी। अब उसने सारी हदें पार कर दी थी और अचानक धरती कांपने लगी। चारों ओर तेज हवा बहने लगी। अचानक उस शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव को अपने समक्ष देखकर भी भीमासुर को होश नहीं आया। अहंकार उसके अंदर इतनी गहराई तक जा चुका था कि वो महादेव के सामने जोर जोर से हंसने लगा। उसने शिवजी के सामने तलवार से प्रहार किया। भगवान शिव ने उसी क्षण उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और अब उन्हें भीमासुर पर क्रोध आने लगा था। भीमासुर ने अनेक प्रयास किए लेकिन वो शिवजी के सामने युद्ध में नहीं टिक पाया। उसके सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो चुके थे और फिर महादेव ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को चीर दिया। भीमासुर उसी क्षण धरातल पर ढेर बनकर गिर पड़ा, लेकिन भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त करने के कारण उसी क्षण उसे मुक्ति मिल गई। जिस शिवलिंग में भगवान शिव प्रकट हुए थे वो शिवलिंग 2 हिस्सों में बट गया, जिसे आज हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इसमें जो ऊपरी हिस्सा है उसे शिवजी और निचले हिस्से को पार्वती देवी के रूप में माना जाता है और इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में भी यहाँ पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौरवों और पांडवों ने इस स्थान पर उनके गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की सुंदर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पुणे से 125 किलोमीटर दूर भोरगिरी गांव में स्थित ये ज्योतिर्लिंग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ही नहीं अपितु अपने सुंदर हरियाली और जैव विविधता के लिए भी प्रख्यात है। जब से उसे राज्य सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है तभी से उसकी प्रचलितता और बढ़ गई है। ये स्थान यहाँ पाई जाने वाली विशेष प्रजाति की गिलहरी के कारण संरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ अनेक प्रकार के औषधीय पेड़, वनस्पति, फूल और प्राणी भी पाए जाते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर की रचना नागर शैली में की गई है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और उसका मुख्य सभा मंडप 18वीं सदी में नाना फडणवीस द्वारा तैयार करवाया था। इस मंदिर को समृद्ध बनाने में शिवाजी महाराज का भी बड़ा योगदान रहा है। इस मंदिर में बाहर के द्वार पर एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है जो कि बाजीराव एक के भाई चीमाजी अप्पा ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। मध्यकालीन संत नामदेव के कहे अनुसार संत ज्ञानेश्वर ने भी पहले त्र्यंबकेश्वर महादेव और फिर भीमा शंकर महादेव की यात्रा की थी। इस मंदिर के पीछे एक मोक्ष कुंड स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने से पूर्व इस मोक्ष कुंड में स्नान करने जाना चाहिए। तो ये थी भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की कथा और संपूर्ण जानकारी। आप में से जो लोग महाराष्ट्र और पुणे में रहते हैं उन्होंने अवश्य ही भीमा शंकर महादेव के दर्शन किए होंगे। आप अपने अनुभव हमसे कमेंट में साझा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें और इस प्रकार भीमा शंकर महादेव की कीर्ति पताका को समग्र विश्व में लहराएं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और ज्योतिर्लिंग की सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए आइए इस पवित्र श्रावण मास का अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। भगवान भीमा शंकर महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी विशेष कृपा प्रदान करें।